बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। नसीम सुबह का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत हैं। दुरूद शरीफ के हवाले से एक बहुत खूबसूरत वाक़या मैं ज़िक्र करूँगा और उससे आपको ये अंदाज़ा होगा, जो लोग दुरूद शरीफ की किसी भी लिहाज से खिदमत करते हैं, ख़्वाह दुरूद शरीफ पढ़ने के लिहाज से, दुरूद शरीफ पढ़वाने के लिहाज से, दुरूद शरीफ की महफ़िल सजाने के लिहाज से, दुरूद शरीफ लिखने के लिहाज से, दुरूद शरीफ की तबलीग के लिहाज से, वो लोग वाकई बहुत नवाजिशों के हकदार हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा था, हज़रत सूफ़ी फ़याज़ हुसैन साहब चिश्ती निज़ामी रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह उन्हें बहुत बुलंद दर्जे अता फरमाए, दुरूद शरीफ के बड़े खादिमीन में से हुए हैं। बड़े खादिमीन में से उनकी और उनकी नस्लों की बड़ी खिदमतें हैं। दुरूद शरीफ के हवाले से उनकी बड़ी खिदमतें हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुस्तकिल उन पर क्लिप बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मवाद इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैंने कोशिश भी की, फिर बीच में रमज़ान शरीफ आ गया तो फिर हो नहीं सका। रमज़ान की मसरूफियात तो बस क्या ही बताऊँ। रमज़ान में तो क्लिप्स भी अपने वक्त पर आती रहीं, इसको खुद अल्लाह ही का कोई नाम समझता हूँ, वरना मुझे नहीं लगता था कि क्लिप्स वक्त पर आ सकेंगी। तो बहरहाल मैं उनकी एक तहरीर पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि दो हजरात थे, शायद वो भाई थे, वो पीर के रोज़ दुरूद शरीफ की महफिल सजाते थे, इस तरह से कि एक भाई दुरूद शरीफ पर बयान करते थे और एक भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करते थे। लोगों ने समझा है, हमारे ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान में लोगों ने समझा है, अस्तग़फिरुल्लाह, कितने दुख की बात है, लोगों ने समझा है कि नात तो शेर व शायरी का नाम है। और मैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ऐसे लोगों से मेरा वास्ता चूँकि पड़ता है, मैं हर तरह के लोगों से मेरा वास्ता होता है, मैं इसलिए ये वाली बात बता रहा हूँ। हम इस तरह के लोगों के से जो है वास्ते पड़े हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि शेर व शायरी का नाम नात है। ओए आपने समझा ही नहीं, सच्ची बात यह आपने समझा ही नहीं। मैं बताऊँ तो नात शरीफ किसका नाम है? मैं बताऊँ नात किसका नाम है? नात तो क़ुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे का नाम है। अगर मुझसे पूछते हो तो मुझे नात कहने का सलीका नहीं है, इसका मुझे एतराफ़ है और ये मेरी कमनसीबी है, लेकिन मैं जब मेरे सामने कोई नात आती है तो जितनी भी मैं उसकी कदर कर सकता हूँ पूरी कदर के साथ सुनता हूँ। पढ़ तो नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं सुनता बड़ी कदर से हूँ और अच्छी नातों को का बड़ा कदरदान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं कहता हूँ कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा है। मैं इस वाक़े को याद रखिएगा जहाँ से हम चले थे। दरमियान में एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं एक मरतबा यहीं अपनी मस्जिद में बैठकर तफसीर कुरान बयान कर रहा था। तफसीर के दरमियान में या बहरहाल बाद में कोई बात आई जिस पर मैंने एक जुमला कहा, और वो जुमला मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्या समझते हो कि नात शेर व शायरी का नाम है। मैं बता रहा हूँ नात किस चीज़ का नाम है। मैंने एक जुमला कहा कि खुदा ताला की कसम, और ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस जुमले को, और पूरी अक़ीदत और मोहब्बत और एतमाद के साथ और पूरे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे के साथ दोहरा रहा हूँ कि खुदा ताला की कसम, अगर ज़मीन व आसमान का ये खला
हीरे जवाहरात से पुर करके हमें दिया जाए, और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक झलक हो। अल्लाह की कसम, ऐसे लाखों करोड़ों खजाने कुर्बान हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक पर। बस उस दिन मैंने ये जुमला वहाँ के तफसीर के तालिब इल्मों के सामने, तफसीर के सामईन के सामने मैंने ये जुमला जिक्र किया। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये जुमला कबूल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी रात में मुझे उसका इनाम मिल गया। आप कहते हो नात शेर व शायरी का नाम है, मैं कहता हूँ नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का दरवाज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने की मंजिलों में एक बड़ी खूबसूरत मंजिल है। तो सूफी साहब फैयाज साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, ये दोनों हजरात, एक साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम की फजीलत पर बयान फरमाते थे, और दूसरे साथी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करते थे, और साथ ही साथ दरूद शरीफ इज्तिमाई तौर पर पढ़ने का चलता था कि सब लोग जो जमा होते थे वो सब लोग मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात पर दरूद और सलाम भेजते थे। और लिखा है कि ये साहब खुद भी एक दिन में 1.25 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे। तो इनकी महफिल में शिरकत करने वाले एक शख्स, अल्लाह ने उनको उनके मुक़द्दर को चमकाया और वो रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुए। अब वहाँ से जब लौटे तो फिर जब वो मजलिस में आए तो उन्होंने, जब मजलिस लगी तो उन्होंने अपने बराबर में बैठे हुए किसी शख्स से पूछा कि मियाँ साहब यहीं थे क्या, यानी कहीं गए नहीं थे या कहीं गए थे, उम्रे पर गए थे, ये सवाल था कि कहीं गए थे या यहीं थे। उन साहब ने कहा मियाँ साहब कहीं भी नहीं गए, शहर से भी बाहर नहीं गए इस दरमियान में। कि खुदा ताला की अजब कुदरत, मैंने हजरत मियाँ साहब को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखा है। आप कह रहे हो कि मियाँ साहब, उन साहब को, उन बुजुर्ग को, उन अल्लाह वालों को मियाँ साहब कहते थे वो लोग, तो आप कहते हो कि मियाँ साहब शहर से भी बाहर नहीं गए, और मैंने मियाँ साहब को रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखा है। मेरे दोस्त, आप चाहते हो, आप तड़पते हो कि मैं उम्रा करूँ, मैं हज करूँ, मैं ज़ियारत खानाए काबा करूँ, मैं ज़ियारत रोज़ा रसूल करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक ये तड़प हर एक मोमिन के कल्ब में होती भी है और होनी भी चाहिए। अल्लाह करे मुझे आपको भी बार बार की मुस्तकिल हाज़िरियाँ, बाअदब और मकबूल हाज़िरियाँ नसीब होती रहें। तो दरूद शरीफ पढ़ने वाले इस तरह से हाजिर हो जाया करते हैं। अल्लाह की कुदरत न दाएं बाएं बैठने वालों को पता चलता है, न घर वालों को पता होता है, यहाँ तक के बेगम साहिबा को भी पता नहीं होता है कि मियाँ जी कहाँ गायब हैं। मालूम हुआ मियाँ जी तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हैं। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी शक्लें होती हैं, उन शक्लों को मैं यहाँ बयान नहीं करता। उसकी कई बार ऐसा भी होता है कि मियाँ जी यहाँ बराबर में बैठे हुए हैं और देखने वाला उनको वहां देख रहा होता है। और ऐसे
ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। मैंने हमारे राब्ते के बाज़ लोगों में ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। लेकिन ये जो इन हज़रात की जो ये तरक्कियाँ हुई हैं अल्लाह के फजल से, ये दुरूद शरीफ की बरकत से हुई हैं। ये कहते हैं पहले तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, ज़िक्र अज़कार की लाइन से बहुत मुख्तसर सा हल्का फुल्का सा रास्ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लाह के फजल से दुरूद शरीफ से जुड़े हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने लगे हैं, तो फिर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये बस वो राज की बातें हैं, वो नहीं कही जा सकती। तो कहते हैं कि ये दोनों हजरात यहाँ मजलिस लगाते थे, उसका फैज़ान उनको कैसा मिला कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके अहले मजलिस ही इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे भाई सच बताऊँ आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को पाना चाहते हो तो जहाँ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करें। अच्छा, नात के बारे में मैं एक बात कहूँ आपको। आप समझते हैं जिन लोगों की आवाज़ें बड़ी अच्छी हैं वो लोग नात पढ़ते हैं। यार ऐसा नहीं है, कोई गाकर पढ़ना जरूरी है क्या? आप अल्फाज में बयान करें, बगैर गाए पर बयान करें। आप यहाँ बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करें, ये भी तो नात है ना। चाहे आप तहरीर की शक्ल में उसको लिख रहे हैं या फिर अल्फाज की शक्ल में उसको बयान कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको तरन्नुम के साथ या उसको नज़्म की तरतीब से ही आप पढ़ेंगे तो ही वो नात होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुरान शायरी की किताब नहीं है, लेकिन कुरान नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करता है। इससे बात को समझ लेना चाहिए। तो आप जहाँ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वहीं थोड़ी देर अपनी तन्हाइयों में बैठकर मजा लेना है तो तन्हाइयों में बैठकर, और कभी वजदानी कैफियत में अपने अहबाब के भी दरमियान में बैठकर जरा मजे लेकर जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा किया करो। मुझे वाक़या पहुंचा है कि हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम साहब नानूतवी रहमहुल्लाह ताला दारुल उलूम का जो बागीचा था, जो भी उस वक्त में गार्डन रहा होगा, पार्क रहा होगा, उसमें खुसूसी तौर पर एक गुलाब का पौधा लगाया और निकलते पड़ते बार बार माली से उस पौधे की खैरियत पूछते थे। जब भी इधर से निकलना हुआ, भाई उसको गुलाब के पौधे को पानी दिया? हाँ जी दिया। अच्छा, वापस आए, भाई हमारे पौधे का क्या हाल है? हाँ जी ठीक है। अच्छा, उधर से आए, भाई हमारा पौधा किधर है भाई? ऐसा होता है ना, एक अंदाज में अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, उनका अपना अंदाज रहा होगा। अब माली को बड़ा ताज्जुब कि इतने सारे पौधे यहाँ लगाए गए हैं, क्या क्या है, लेकिन गुलाब के इस पौधे की तरफ खास तवज्जो क्यों है? एक दिन वो पूछने लगे कि हजरत आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि आप किसी और पौधे की तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाते, और इस पौधे को बार बार आप इसकी हालचाल पूछते हैं, इसके मुताल्लिक मुझसे पूछते रहते हैं। जानते हैं क्या जवाब दिया? अरे आशिकों के ऐसे ही जवाब होते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल गुलाब के जो फूल की खुशबू है वो बहुत करीब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक की खुशबू के। गोया कि इस गुलाब के फूल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से निस्बतन ताल्लुक है, इसकी खुशबू निस्बतन करीब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक की खुशबू के करीब है। इसलिए मैं इसकी खुशबू से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक की खुशबू का एहसास करता हूँ कि ऐसी रही होगी खुशबू, बल्कि इससे भी बढ़कर रही होगी खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक की। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक चीज़ों से मोहब्बत, और ये हमारे काबिर की पहचान है।
आगे फिर वाक़या बढ़ा, वो वक्त गुजर गया। फिर आगे चलकर हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में दारुल के किसी गार्डन में कीकर का दरख्त लगवाया और उसकी बड़ी निगहदाश्त रखते थे। माली ने पूछा, हजरत इस पौधे पर इतनी नजर इल्तिफात क्यों रहती है? फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैत ली थी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से, बैत रिज़वान की तरफ इशारा है, वो कीकर के दरख्त के नीचे बैठ कर ली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीकर के दरख्त के नीचे बैठने को पसंद फरमाया था, या उसके नीचे बैठे थे, या ये वाकया उस दरख्त के नीचे पेश आया था। तो मैंने भी ये कीकर का दरख्त उस निस्बत से यहां दारुल में लगाया है। ये हमारे बुजुर्गों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं से मोहब्बत है। हमारे बुजुर्गों में ऐसी अदाएं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं से मोहब्बत करने के ऐसे अंदाज थे। आप सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ देते हैं। आप समझते हैं कि कोई हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेगा तो हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, वरना तो फिर चाहे पूरा दिन हो जाए। एक बार मैं मक्का मुकर्रमा में था। ये जो जबल उमर है उस तरफ से मेरा जाना होता था, इधर बाबू सलाम की तरफ से मैं जाकर दाखिल होता था। अब यहाँ एक होटल था, उसका नाम तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। वहाँ से हम एक्सीलेटर के जरिए से नीचे उतरते थे। वहाँ बड़ा खूबसूरत मंजर होता था। तो वहाँ अचानक जैसे मैं जा रहा था तो तफ्तियाँ लगी रहती है ना, उज़्कुरुल्लाह, जगह जगह अल्लाह का जिक्र करो। कहीं सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, कहीं अल्लाहु अकबर, कहीं सुभानअल्लाह, कहीं सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वगैरह। इस तरह की चीज़ें वहाँ जगह जगह पर लिखी हुई होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जैसे जा रहा था तो वहाँ अरबी में लिखा हुआ था, आज आपने दरूद और सलाम कितना पढ़ा। उस वक्त हमारा दरूद और सलाम से ताल्लुक तो चुके, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ताल्लुक तो उस वक्त हो गया था जब दरूद और सलाम की तमीज़ ही नहीं थी, उस वक्त अल्लाह ने ताल्लुक दे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो जज्बे आज जैसे भी हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, वो वाले जज्बे तो नहीं थे ना। तो लेकिन वो दफ्ती पर उसको जो मैंने अरबी में उसको जो देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे शायद किसी लिखने वाले ने ये मेरे ही लिए लिखा था। मैं एकदम जैसे गहरी नींद से आदमी बेदार होता है, मैं एकदम ऐसे बेदार हुआ कि ये तो मेरे लिए लिखा है। यानी खुद मेरे से सवाल किया जा रहा है, या यूं कहिए कि खुद उस इबारत को देखकर मैंने अपने आप से सवाल किया कि आज मैंने कितना दरूद और सलाम भेजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर फौरन मैंने दरूद और सलाम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको देखकर कोई दरूद और सलाम पढ़ने लग जाए, आपको देखकर किसी को दरूद शरीफ याद आ जाए, आपको देखकर किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत याद आ जाए, कोई ऐसी रात मुझे बताइए जिस रात में आपकी नींद इसलिए उड़ गई हो कि आज मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाकों ने मेरी नींद को उड़ा दिया है। आज मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाके याद आ गए जिससे मेरी नींद उड़ गई। कोई मुझे बताए ऐसा कि वो यूं कहे मुझसे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मारे जाने वाले पत्थर ताइफ के वो मुझे याद आ गए, इसलिए आज मेरी नींद उड़ गई। कोई बताए कि उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगने वाले जख्म मुझे याद आ गए, इसलिए आज मैं पूरी रात बिलखता ही रहा। कोई मुझे यूं बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खंदक के मौके पर वो फाके और वो पत्थरों का पेट से बांधना कमर को सीधी करने के लिए, और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की वो अदा जिसमें उन्होंने पेटों पर पत्थरों को बांधा कमर किसी को सीधी रखने के लिए, आज मुझे वो याद आ गया था जिसने मेरी नींद को उड़ा दिया और मैंने पूरी रात दरूद और सलाम के साथ गुजारी है। ऐसे लोग आए मैदान में, ऐसे लोग आए, वो बताएं हमें, ऐसे लोग बताएं हमें।
आज मैंने आशिकाना दरूद पढ़ा है, आज मैंने इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर आज मैंने इतने हजार दरूद शरीफ पढ़ा है, या मैंने आज इतने लाख दरूद शरीफ पढ़ा है, आज मैंने इतने घंटे दरूद शरीफ पढ़ा है, आज का तो मेरा पूरा दिन ही दरूद शरीफ में गुजर गया है, आज की मेरी पूरी रात दरूद शरीफ में गुजर गई है। ऐसे आशिक आए मैदान में, वो हमें बताएं, हम उन्हें देखकर ललचाएं, वो हमें देखकर ललचाएं, वो हमारे लिए काबिल फख्र बने और उनकी दुआएं हमारे लिए काबिल फख्र बने। ऐसे आशिक आए मैदान में। ऐसे आशिकों को क्या हो गया, कहाँ है ऐसे आशिक? आप ढूंढते हैं कि ऐसे आशिक कब्रों में चले गए। मैं कहता हूं ऐसे आशिक कब्रों में नहीं गए। उन आशिकों को आप कब्रों में जाकर क्यों तलाश करते हो? उन आशिकों को आप अपने अंदर क्यों तलाश नहीं करते? क्यों आप ये सोचते हो कि कोई आशिक आएगा? क्यों नहीं आप सोचते कि वो आशिक मैं ही बनकर दिखाऊंगा, वो इश्क के तड़पा देने वाले जज्बे मेरे अंदर पैदा होंगे इंशाअल्लाह। ऐसा आशिक मैं बनूंगा, मैं तड़पूंगा रातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। क्यों नहीं आप आते हैं मैदान में? क्यों आप अपनी अपने अपने उज़्र आज़ार के पीछे और अपनी हाय दुनिया के पीछे अल्लाह की मोहब्बत या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं? क्यों आखिर, क्यों आखिर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके उन्हीं जज्बों के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करो, उन्हीं जज्बों के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करो, उसी अजीम तड़प के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करो। कोई ताज्जुब नहीं है अल्लाह के यहाँ आपका वो तड़पना और उस तड़प के साथ दरूद शरीफ पढ़ना कबूल हो जाए, और आप जो अपनी हाजात को लेकर परेशान हैं, कोई ताज्जुब नहीं है कि अल्लाह का फजल आज ही मुतवज्जो हो जाए, आज ही मुतवज्जो हो जाए। कोई ताज्जुब नहीं। लोग कहते हैं फला अमल इसमें आज़म है, फला अमल इसमें आज़म। बेशक कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछने लगे इसमें आज़म क्या है, कोई मुझसे पूछे इसमें आज़म क्या है, मैं कहूं दरूद शरीफ इसमें आज़म है। कोई मुझसे पूछे तो इसमें आज़म क्या है, मैं कहूं दरूद शरीफ इसमें आज़म है। आप इसमें आज़म की तलाश करते हो, मैं इसमें आज़म इस YouTube के वास्ते से आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर कोई यूं कहे कि दरूद शरीफ इसमें आज़म नहीं है, तो मैं बताऊं, अगर सारी दुनिया मुझसे अगर सारी दुनिया मुझसे यूं कहे कि दरूद शरीफ इसमें आज़म नहीं है, तो मैं सारी दुनिया को मुस्तरद कर दूंगा। मैं कहूंगा तुम सब गलत कहते हो, दरूद शरीफ इसमें आज़म है। मुझे करोड़ों लोग आकर कहें कि दरूद शरीफ इसमें आज़म नहीं है, मैं कहूंगा तुम्हें पता ही नहीं है इसमें आज़म क्या है। कुरान की जिन आयत में इसमें आज़म तलाश किया जाता है, हर किस में उसका इनकार नहीं कर रहा। मेरी बात का मतलब उन बातों का इनकार नहीं है, लेकिन दरूद शरीफ जैसा इसमें आज़म ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ढूंढते रहो, दरूद शरीफ की शक्ल में इसमें आज़म आपके पास है और आप ढूंढ रहे हो। कोई मुझे इसमें आज़म सिखाने वाला उस्ताद मिल जाए। दरूद शरीफ है ना इसमें आज़म की शक्ल में आपके पास, बस दरूद शरीफ को लेकर खड़े हो जाओ। लेकिन मेरे भाई, दरूद शरीफ को आशिकों की तरह पढ़ो, गाफिलों की तरह नहीं।
यूं नफे से खाली तो किसी भी सूरत नहीं है। जिस भी हालत में आप पढ़ रहे हो, वुजू से, बेवुजू, तहारत, गैर तहारत, चलते फिरते, कारोबार में, मसरूफियत में, गफलत से, यकसुई से, जैसे भी पढ़ रहे हो, नफे से खाली तो नहीं है। लेकिन जो लुत्फ यकसुई से मिलेगा, और यकसुई में भी जो लुत्फ इश्क के साथ मिलेगा, वो लुत्फ कुछ और ही होगा। उस लुत्फ का मजा ही कुछ और होगा। जब उस लुत्फ के साथ पढ़ता है तो मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है, मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है। तू ही न चाहे तो बहाने हजार। अगर आप ही नहीं चाहते तो इस बात का क्या इलाज है? सोच रहे हो आप कल से पढ़ूंगा, जरा रमजान में मसरूफ हूं, जरा रमजान से फारिग हो जाऊं जब पढ़ूंगा। आपके पास गारंटी होगी इस बात की कि मैं रमजान के बाद तक जिंदा रहूंगा? मेरे पास इसकी इतनी भी गारंटी नहीं है। जिस चीज को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको आप तक पहुंचा भी सकूंगा या नहीं। इसलिए देर क्यों है? हमारे इस बयान को खत्म होने का इंतजार क्यों है? क्यों इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि इसके लिए के बाद से, आज से दुरूद शरीफ शुरू करूंगा? नहीं, गलत इंतजार कर रहे हो। बस अभी से, इसी लम्हे में दुरूद शरीफ शुरू करो। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम हो, इतना ज़्यादा हो, इतना कसीर हो, जिसकी कसरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई दूसरा न जानता हो। इतनी हमेशा हमेशा हो जिसकी हमेशगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई न जानता हो। हर हर लम्हे हो जिसकी अक़लियत को, जिसकी वक्त की किल्लत को अल्लाह के अलावा कोई ना जानता हो। और इतना कसीर हो कि हर हर कायनात के जर्रे की तरफ से इतनी ही कसरत से हो कि जिसकी कसरत को अल्लाह के अलावा कोई न जानता हो। इतना कसीर सलात और सलाम हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आल और अस्हाब पर, सहाबा पर और खुलफाए राशिदीन पर, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस दुरूद शरीफ को और इसके पैगाम को अपनी बारगाह अज़ीम शान में अपना फज़ल फरमा कर कबूल फरमाए, और इसको हमारे लिए ज़रियाए दुनिया और आखिरत बनाकर हमें दुनिया में भी अल्लाह सुरखुरू फरमाए और हमें आखिरत में भी सुरखुरू फरमाए। मेरे इस आशिकाना पैगाम को सारी उम्मत तक पहुँचाने में हमारे मुआविन बने कि ये बेहतरीन सदक़ा जारिया है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।